सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके संजावी में सीडीडी ने कार्रवाई करके 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सीडीडी के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में सीडीडी ने कार्रवाई करके 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सीडीडी के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में ये कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सीडीडी के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में सीडीडी ने कार्रवाई करके 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सीडीडी के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के लॉन्च पर पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने खिताब करते हुए कहा, आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम पर होने वाले रियासती दहशतगर्दी को बंद करवाने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला हमारे इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। पाकिस्तान और भारत में जारी कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का बयान सामने आ गया है। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। हर इस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी, बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मायने-ख़ेज़ और मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों ममालिक इंतहाई तहम्मुल से काम लें। पाक भारत तनाज़ा, नायब वज़ीर आज़म की राब्ताकारी मुहिम जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया, चीन, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया है। इसहाक़ डार के ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों, भारत के इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशू पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने भारत के यकतरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। अगले 2-3 दिन अहम हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा कि किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। जबकि सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का दुनिया पॉडकास्ट में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े बारे इल्म है कि पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के मुलविस होने से मुतालिक कोई सबूत सामने न ला सका। भारत नहीं चाहेगा कि जाफर एक्सप्रेस और पहलगाम जैसे वाक़यात की भी तहकीकात हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के जवाब में भारत को जवाब देकर अच्छा काम किया है। इंडिया में ये जो वाक़या हुआ है, इसका उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए वो कोई एविडेंस, कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। इंडिया कभी ऑफ़र नहीं करेगा कि जाफ़र एक्सप्रेस में आप देख लें हमारा कोई हाथ है या नहीं है, या बलूचिस्तान में जो हो रहा है BLA के साथ हमारा, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है, वो ऐसे ऑफ़र करेंगे नहीं। सो ये अच्छा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने काम जो है शहबाज शरीफ साहब ने, जो गवर्नमेंट ने किया, जो एम है इंडिया का, वो इज़राइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लेना है। अली अमीन गंडापुर आज सोने के वहाँ पे सड़कें बना दे, अगर वो इमरान खान को रिलीज़ नहीं करा सकता, वो नाकाम वज़ीर आज़म। जो 4 लोग हैं बेसिक प्रॉब्लमेटिक जो है उनका
सलमान राजा हो गया, शिबली फराज हो गया, ये रऊफ़ हसन हो गया और ये वकास अकरम हो गया। ये 4 लोग जो हैं इन्होंने पीटीआई को बहुत तबाह किया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद से पीआई की परवाज़ 393 आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई। कोयटा से पीआई की परवाज़ 150 आज़मीन के साथ रवाना होगी। कोयटा से पीआई की परवाज़ 150 आज़मीन के साथ रवाना हो गई है। पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज़ 31 मई को रवाना होगी। आज़मीन हज को हजाज मुकद्दस पहुँचाने का ऑपरेशन 33 रोज़ जारी रहेगा। कोयटा से आज़मीन हज की पहली परवाज़ रवाना हो चुकी है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मदोखेल ने अपनी मौजूदगी में आज़मीन हज को दुआओं के साथ रुखसत किया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कोयटा में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा इमरान। जी आयशा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ से अब से कुछ देर कबल जो है वो आज़मीन हज की पहली परवाज़ जो है वो रवाना हो चुकी है। और पहली परवाज़ में 150 आज़मीन हज जो है वो डायरेक्ट कोयटा से सऊदी अरब के लिए रवाना किए गए। और इस मौका पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल भी मौजूद थे, जिन्होंने मुसाफिरों के लिए ख़ास दुआ की। और उन्होंने कहा कि आप खुशकिस्मत है कि कोयटा से बराह रास्त जो है वो सऊदी अरब के लिए चंद घंटों का सफ़र जो है वो आप कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि कोयटा से बराह रास्त सऊदी अरब के लिए जो परवाज़ों का इक़दाम है वो बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुश आइंद है। और इसी के साथ गवर्नर बलूचिस्तान ने जो है वो मुबारकबाद के साथ आज़मीन हज को अलविदा किया। जी, दीगर खबरों में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के जेल में बेहतर सहूलियात फ्राहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है, जबकि बुशरा बीबी का दिन में 2 बार टिबी मुआयना किया जाता है। और बुशरा बीबी को कमरे में मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। बुशरा बीबी के कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है और मौसम गर्मा में रूम कूलर फराहम किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बुशरा बीबी को जेल में LCD की सहूलत भी मुयसर है, जबकि बुशरा बीबी को जेल में अलहदा किचन की में कुकिंग की सहूलत भी दी गई है। और खाने से पहले मेडिकल ऑफिसर जो है वो उस खाने का मुआयना करता है। और अदालत ने दौरान समाअत ये जेल सहूलियात से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो की दरख्वास्त को फराहम करने की हिदायत करते हुए ये भी कहा कि आप रिपोर्ट देख लें और आइंदा समाअत पर अपना मौक़िफ़ पेश करें। आज जस्टिस इनाम मिनहास की अदालत में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानब से वकला ज़हीर अब्बास और उस्मान रियाज की अदालत में पेश हुए और अदालत ने जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जी, समाअत मुलतवी कर दी है। रिजवान काजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मुमासलत ना रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया है। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि 2022 में अदम इत्तेमाद के जरिए बानी PTI को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद PTI ने मुज़ाहमत शुरू की, जिससे मुल्क को गहरे बहरान में मुब्तला कर दिया गया। 9 मई बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजे में लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा समेत कई शहरों में आर्मी तनसीबात को टारगेट किया गया। कारकुनों ने अवामी मकामात को भी निशाना बनाया। इस पर तशद्दुद एहतजाज के नतीजे में पुलिस ने मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए। 9 मई के बाद सिर्फ लाहौर में 11 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए।